Hello everyone, welcome to my channel. So today is the last video for November current affairs compilation. आज हम नवंबर करंट अफेयर्स compilation का लास्ट वीडियो होगा. इसी के अंदर हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स भी इंक्लूड करेंगे एंड आज से ही आपको दिसंबर का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन वीडियो भी मिलने शुरू हो जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ देन यू कैन सेंड मैसेज टू माय ईमेल आईडी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. सो पेज नंबर 121 टू 132 है पहले, फिर इसके बाद फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के पेजेस आएंगे. ये पेज नंबर मैं इसीलिए लिखती हूँ ताकि आप अगर मैच करना चाहें इनसाइट्स आईएएस के पीडीएफ से तो आपको इजीली मैच आप कर पाएँ. तो ब्राउन कार्बन टारबोल्स फाउंड इन हिमालयन एटमॉस्फेयर. तो हिमालय के अंदर आपको टारबोल्स मिले हैं. बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जलने के बाद जो आइस होती है, स्नो होते हैं, उसके ऊपर जो आपके छोटे छोटे मीन्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब उनके ऊपर एक तरीके से चिपक जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उन्हें टारबॉल्स कहते हैं. तो ये मिले हैं कहाँ पर? हिमालयन टिबेटन प्लेट्यू के अंदर, जिससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो वहाँ के ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे एंड ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. ठीक है, ये अभी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है. ओके, तो ये ब्राउन कार्बन जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उनसे जो ब्राउन कार्बन बनता है उससे ये टारबोल्स बनते हैं. तो इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर जो बायोमास जलाया जा रहा था एंड अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे थे तो उसकी वजह से ये टारबोल्स बने. तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट को ये बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं. देन देखिए, व्हाट इज़ महाजन कमीशन रिपोर्ट ऑन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट. तो महाराष्ट्र आपको ऊपर देखने को मिलता है एंड कर्नाटका नीचे. तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक कमीशन बनाई गई थी, दैट इज़ महाजन कमीशन. एंड अब उसकी क्या रिपोर्ट आई है? तो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया. अगर डिस्प्यूट के बारे में जाने तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पे उसे कर्नाटका कहते हैं. तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड किया गया था, दैट इज विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़. 1948 में क्या हुआ था? तो जब हमारी कंट्री जो थी उसको इंडिपेंडेंस मिली थी तो बेलगाम जो म्यूनिसिपैलिटी थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो मराठी लोग हैं उनको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इंक्लूड किया जाए. फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 जिसमें कहा गया कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया एंड उसके थ्रू जो बेलगाम था वो कर्नाटका का पार्ट बना दिया गया. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे के लिए रिकमेंड किया था लेकिन पार्ट किसका बना दिया? कर्नाटका का. अब महाजन कमीशन रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसके अंदर जो तालुकास जो थे कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन के एंड उनको इंक्लूड किया गया. मोर देन 50%, मतलब 50% से भी ज़्यादा जो कन्नड़ स्पीकिंग पीपल थे उनको मैसूर कर्नाटका का ही नाम था, तो उसमें इंक्लूड किए गए. ना मैसूर के लोग जो हैं, मैसूर के जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मराठी स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा थे कन्नड़ से. एंड 1957 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि महाजन कमीशन बनाइए. तब जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे मेहरचंद महाजन. तो 1956 में ये कमीशन बनी थी. इन्होंने रिकमेंड किया था कि 264 जो विलेजेस हैं वो महाराष्ट्र को दे दीजिए एंड बेलगाम एंड 247 विलेजेस कर्नाटका को दे दीजिए. ठीक है, तो जो बेलगाम था वो एट लास्ट किसको मिला? कर्नाटका को मिला. नाउ अब क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? तो महाराष्ट्र जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को एंड उन्होंने कहा कि ये बाइज्ड है एंड कर्नाटका को तो मिल गया, तो कर्नाटका ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया. महाराष्ट्र अभी भी ये कहता है कि जो 814 जो विलेजेस हैं बॉर्डर पर एंड जो बेलगाम सिटी है वो सब हमारा है. ठीक है, तो वो इसके लिए मीन्स इनकी झड़प होती रहती है. महाराष्ट्र में जो भी गवर्नमेंट आती है वो बार बार डिमांड करती रहती हैं कि इसको अपने स्टेट में इंक्लूड किया जाए. ठीक है, किसको? बेलगाम को. एंड आपका जो यही डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. देन देखिए, इंडिया हैज़ डिसमिस्ड अ एज फेक अ रिपोर्ट अबाउट चाइनाज यूज़ ऑफ माइक्रो वेपन्स. तो माइक्रो वेपन्स क्या होते हैं एंड चाइना ने इनको यूज़ किया था या नहीं, इंडिया ने जो रिपोर्ट है उसको फेक बता दिया. तो बीजिंग एंड जो न्यू दिल्ली हैं, आपको पता ही है लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ चल रहा है. एंड माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं? ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, मीन्स सोनिक की फॉर्म में, लेज़र की फॉर्म में, ये डायरेक्टली टारगेट को हिट करते हैं. नाउ चाइना ने इनको सबसे पहले यूज़ किया था 2040 में पोली WB1 के अंदर. यूएस इनको एक्टिव डिनायल
डिनायल सिस्टम कहता है। एंड इन्होंने यूएस ने भी ये वेपन्स यूज़ किए थे अफगानिस्तान में जब वो वहाँ से विड्रू कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या मीन्स यूएस ने जो जितना बुरा काम किया है अफगानिस्तान में तालिबान से रिलेटेड एंड किस तरीके से फिर वो वॉकआउट करा, वो तो अलग इशू है ही इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, लेकिन अभी न्यूज़ में ये क्यों है, ड्यू टू चाइनाज क्लेम। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा इसको एक्टिव डिनायल सिस्टम कहा है माइक्रोवेव वेपन्स को ही, किसने, यूएस ने। देन देखिए इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप अपना नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो जो आपके ये वाले जो स्टेट्स हैं, अभी मैं आपको नेम्स दिखाऊंगी भी, बेसिकली 4 स्टेट्स इसके अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, जैसे ये पहले आप नेम्स ही देख लीजिए, मैंने एम मैन से लिखा है। एंड मेघालय ने रिक्वेस्ट किया है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मेघालय ने रिक्वेस्ट किया, तो एम मैन के अंदर मेघालय नहीं आता। अब इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा होता है, त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, एंड ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो आपकी 4 स्टेट्स है, ठीक है, ये जो आपकी 4 स्टेट्स है सबसे कॉर्नर वाली, यही इनर लाइन परमिट इनको मिला हुआ है। मेघालय ने रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें भी इनर लाइन परमिट मिले एंड जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको ड्रॉप किया जाए। इनर लाइन परमिट बेसिकली एक सिस्टम होता था कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ के नेटिव्स नहीं है तो वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। ये वो 4 स्टेट्स हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1873 में जब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो था वो चला था। एंड ब्रिटिशर्स जो थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो क्राउन का इंटरेस्ट है, बिकॉज बेसिकली दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो क्राउन था उसको ये सब चला गया था, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को हटाकर, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स मीन्स तब क्या होते थे, इंडियंस, तो इसको हटा दिया गया था। फिर इसके बाद 1950 में ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को हटाकर क्या कर दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अगर इंडिया के भी लोग वहाँ पर जाते हैं देन दे नीड इनर लाइन परमिट। आज के टाइम में सभी नेटिव्स को इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के अंदर ये ध्यान रखिएगा, नो परमिट रिक्वायर्ड बट नीड टू रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, परमिट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बॉर्डर चाइना से लगता है, तो यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्टेड भी है एंड आपको परमिट भी लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो 4 स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं। 4 स्टेट्स में से कहाँ पर रजिस्टर की ज़रूरत होती है, परमिट की ज़रूरत नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड कौन रिक्वेस्ट कर रहा है इनर लाइन परमिट के लिए, मेघालय। देन देखिए फाइल FIRs फॉर साइबर क्राइम्स स्टेट्स टोल, तो कहा गया है यूनियन होम मिनिस्टर ने सभी स्टेट्स को लिखा है कि भाई जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती हैं, जैसे कि साइबर क्राइम्स जो मीन्स जैसे नेट पर जो क्राइम्स होते हैं, एक तरीके से इलीगल तरीके से किसी का वीडियोस वगैरह कुछ बना देना, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू जो भी कंप्लेंट्स रिसीव होंगी तो उसके थ्रू इनको एग्जामिन किया जाएगा। तो सिर्फ 2.5% ही कंप्लेंट्स हैं जो कि यहाँ पे रजिस्टर हुई एंड फिर वो FIR में कन्वर्ट हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर डाटा देखें तो जो साइबर क्राइम्स है वो 63.5% बढ़े हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड होम मिनिस्ट्री 2018 का कंपैरिजन किया 2019 से। होम मिनिस्ट्री ये चाहता है कि साइबर क्राइम वॉलंटियर्स बने, ताकि कोई भी अगर इंटरनेट पे अनलॉफुल कंटेंट आता है तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकें। जो अच्छे सामरिटन्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो वो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स बन सकते हैं। अब अनलॉफुल कंटेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी कंटेंट जो देश की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ हो, डिफेंस के खिलाफ हो, हमारा दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस खराब करता हो, तो वो सब अनलॉफुल कंटेंट होता है। इसके अलावा और भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए थे, जैसे कि I4C, तो इसके अंदर 4 C हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि इन इश्यूज़ को हैंडल करता है। देन है आपका NCIPC दैट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो इसका नेम ही बता रहा है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। देन CERT-IN, इससे जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट किया जाता है। देन साइबर स्वच्छ केंद्र, स्वच्छ मीन्स इज समथिंग रिलेटेड टू क्लीनिंग एंड मालवेयर, मीन्स जो मैलिशियस प्रोग्राम है, जो बेकार प्रोग्राम है, जो फ्रॉड प्रोग्राम्स है, उनको डिटेक्ट किया जाए एंड फिर उनको हटाया जाए। देन क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है ताकि साइबर अटैक्स को रोका जा सके एंड टेररिज्म को भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसी फेक न्यूज़ मीन्स अगर कोई फेक न्यूज़ आती है तो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है एंड क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसा बनाइए।
सो इशू ये है कि कोर्ट ने कहा कि बहुत डिसअपॉइंटेड है कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट विद द कंटेंट्स ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट एफिडेविट जैसे फाइल किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खारे ने इन तबलीगी जमात केस, तो उसके अंदर जो भी एफिडेविट वगैरह मींस फाइल किए गए एंड उनके जो कंटेंट्स हैं उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कोर्ट। तो केस फाइल किया गया था क्योंकि काफ़ी सारी पिटिशन्स आई थी कि कम्युनल कलर फैलाने की कोशिश की जा रही है एंड मीडिया जो है वो इस तरीके से ऐसे शो कर रही है कि तबलीगी जमात जो है उसकी वजह से जैसे कोरोना वगैरह फैला लॉकडाउन के टाइम पे, तो जमात जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री को कहे कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए मीडिया के खिलाफ जो कि तबलीगी इंसिडेंट को कम्युनलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेक न्यूज़ क्या होता है? फेक न्यूज़ ऐसी कोई भी न्यूज़ जो कि मिसट्रस्ट फैलाए, मिस इन्फॉर्मेशन हो, मैनिपुलेट करे, मिस इन्फॉर्म करे या डिसीव करे, एक तरीके से चीट करे रीडर्स को। तो इसके रीजंस यही हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पे इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो थोड़ा लोगों का टाइम पास होता है तो इस तरीके की न्यूज़ बनाई जाती हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का प्रॉपर मेथड नहीं है एंड कोई कोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इस सब चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें फैलती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हुए हैं? गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ है द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक थिंक टैंक है ह्यूमन होम मिनिस्ट्री का, जो कि गाइडलाइंस बताता है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ एंड वीडियोस को टैकल करना है। इसके अलावा अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, मीन्स दे शुड बी आंसरेबल। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। देन केरलाज न्यू 118A लॉ, तो ये कुछ एक पहले भी ऐसा लॉ था एंड अभी ये नया लॉ आया है। इसके थ्रू अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे आप कोई भी ऐसी पोस्ट करते हैं जो कि ऑफेंसिव हो, अब्यूसिव हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, मतलब जो भी ऐसे काम करेगा। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू केरला सरकार लेके आई है एंड इसके अंदर 3 साल की सज़ा एंड जो फाइन है वो 10,000 का हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। एंड ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो इस तरीके की पोस्ट लिखेगा, बल्कि उनके लिए भी है जो इस तरीके की पोस्ट को शेयर करेगा। तो एक ऐसा ही लॉ था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपील कर दिया था ये कहकर कि सेक्शन जो 66 है वो थ्रेट है, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी को लिखने नहीं देंगे तो एक थ्रेट है फ्री स्पीच का, तो आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पे आ जाता है। एंड जो पुराना आर्टिकल था 118D, उसमें बस यही बात ध्यान रखिएगा कि पुराने आर्टिकल में 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं थे, जबकि अब जो फाइन है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये लॉ क्रिटिसाइज ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी को बोलने का स्पीच और बोलने का हक नहीं रहेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो मीन्स जो लीगल वाइसेस है, तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जस्ट सेक्शन नंबर 66 को स्क्रैप करके इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कोई जो न्यू लॉ है उसके अंदर कोई ये नहीं मेंशन है कि विमेन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल, तो उसके थ्रू ये प्रोटेक्टेड नहीं है एंड ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, तो इससे ह्यूज रश ऑफ FIRs भी हो सकते हैं एंड इससे पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मीन्स पावर मिल जाएगी कि वो किसी भी के खिलाफ भी कोई भी एक्शन बना सकते हैं। देन देखिए फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, तो ये हाईवे प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? इंडिया एंड चाइनास के अंदर लद्दाख स्टैंड ऑफ, हमने अभी देखा भी था पहले काफ़ी अभी न्यूज़ के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर फ्रंटियर हाईवे जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है अलोंग इंडिया तिब्बत बॉर्डर, ताकि जो ट्रूप्स हैं अगर जैसे लड़ाई जैसी कोई सिचुएशन होती है तो आसानी से ट्रूप्स को मूव किया जा सके। तो इसको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर मैगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहा गया है। 2000 किलोमीटर है, ये मैकमेहोन लाइन को फॉलो करता है एंड इसके थ्रू ट्रांस अरुणाचल हाईवे एंड अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी ये अकम्पनीड करता है, मीन्स उनको भी इंक्लूडेड करता है। जो हाईवे है वो इंटरसेक्ट करेगा ईस्ट वेस्ट का जो आपका कॉरिडोर है एंड हिमाचल अरुणाचल प्रदेश के फुटहिल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बनेगा भूटान, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश का। एंड अगर आप ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे तो रक्सेन में, तो इसको आप थोड़ा मैप पे देख लीजिएगा एंड ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करेगा।
देन देखिए पांगड़ा विलेज, तो पांगड़ा विलेज ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, मैप अब काफ़ी मुझे थोड़ा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, पहले नहीं बन पाता था। तो ये आप देख सकते हैं ये भूटान है, भूटान में है पांगड़ा विलेज। तो यहाँ पर अब चाइना जो है वो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना एंड भूटान के बीच में। ओके, तो ईस्ट इंडिया के इस साइड में पड़ रही है एंड नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये यहाँ पे थोड़ा हम इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू भी है। 2017 में 72 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो जुलाई में बीजिंग ने कहा था कि जो सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्टर्न भूटान में, उन्होंने कहा कि ये चाइना की है एंड चाइना इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल के अंदर भी क्लेम कर रहा था। डोकलाम में क्या हुआ था, डोकलाम में देखिए जो टेरिटरी थी वो भूटान को बिलोंग करती थी एंड चाइना जो थी वो डोकलाम को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि इसको थोड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड चिकन स्नैक, ये जो एरिया है इसको चिकन स्नैक कहा जाता है। एंड जो चाइना है वो इसको कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। अभी चाइना जो है वो स्टैंड ऑफ उस टाइम पे चाइना को होस्ट करनी थी ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक कोलेबोरेशन है, ठीक है। एंड इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे इंडिया ने बैक करने से मीन्स पीछे हटने से मना कर दिया था। तो डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस के साथ ये इशू सॉल्व हुआ था बोल सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। देन देखिए रो ओवर जम्मू एंड कश्मीर नेट बैन एट हाउस पैनल मीट। तो देखिए आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी टाइम से जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो ठप पड़ी हुई हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर ने और बढ़ा दिया है कि जो 3G एंड 4G नेट है वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, गंडेरबल में एंड उधमपुर के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये किस बेसिस पे है, अनुराधा भसीन केस था जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इनडेफिनाइटली टाइम के लिए सस्पेंड नहीं की जा सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 को अमेंड कर दिया, रूल नंबर 2A डाल दिया कि इंटरनेट जो है उसको शट किया जा सकता है मैक्सिमम 15 डेज के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि जितने भी जो ऑर्डर्स हैं वो सेक्शन 144 आईपीसी के अकॉर्डिंग जो हैं उनको रिव्यू करे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट फ्रेमवर्क बनाए कि किस तरीके से नेट को सस्पेंड किया जाए एंड उस टाइम पे सिटीजन्स को क्या क्या लीगल राइट्स अवेलेबल होंगी। तो फंडामेंटल राइट है हमारी एक्सेस टू इंटरनेट, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स पास करता है उस ऑब्वियसली उसका जुडिशियल रिव्यू है। इसको सस्पेंड करना इनडेफिनाइट टाइम के लिए ये टेलीकॉम रूल्स को वायलेट भी करता है। तो क्या प्रोसीजर गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो 2017 से पहले तो गवर्नमेंट सेक्शन 144 यूज़ करती थी, आई थिंक दिस इज सेक्शन 14 और 144 चेक करना पड़ेगा ऑफ सीआरपीसी। एंड 2017 में टेम्पररी सस्पेंशन जो रूल्स थे वो टेलीग्राफ एक्ट में लाए गए। 2017 के रूल्स के बावजूद ये 144 ये सेक्शन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी इन पावर्स को यूज़ करती है, ठीक है। तो अलाउड नहीं है बट स्टिल गवर्नमेंट इज यूजिंग। देन देखिए आरबीआई का डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, तो जो नेशनल जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि जो आपको पता ही होगा व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था टू अवॉइड कंपटीशन। तो फेसबुक का है व्हाट्सएप, तो अब जो पेमेंट सर्विस भी अब इसमें अलाउड होगी, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे पेमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे मान लीजिए आप लोग इस पीडीएफ के लिए मुझे पेमेंट सेंड करते हैं तो वो रियल टाइम पेमेंट आप मुझे सेंड कर देते हैं। तो ये 2016 से स्टार्ट हुई थी, आरबीआई इसको रेगुलेट करती है एंड इसके अंदर जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं उनको इंश्योर करना होता है कि जो डाटा है वो इंडिया में ही रहे। अगर डाटा बाहर जाना है तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करना होता है एंड अगर डाटा इंडिया में है तो वो कॉमर्स जो कस्टमर के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो पेमेंट सिस्टम डाटा है वो अब्रॉड तभी जाएगा अगर आरबीआई उसको अप्रूव करती है। फॉरेन बैंक्स जो हैं वो अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं अब्रॉड भी। ओके, देन देखिए ब्रिक्स काउंटर टेरिटरी स्ट्रैटेजी, अभी हमने पढ़ा था ब्रिक्स क्या होते हैं। तो अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो कोशिश कर रहे हैं कि टेरर को कंट्रोल किया जा सके, एक बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन हो सके कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो ये थ्रेट है इसको हम कॉम्बैट कर सके। कॉपरेशन चाहिए एक दूसरे का, टेररिस्ट ग्रुप्स को हमें मीन्स एक तरफ से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप। देन देखिए आर्मी एविएशन कॉर्प्स, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है वो नवंबर 1 को मनाया जाता है, 35th कॉर्प्स डे था। एंड आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो होती है वो सबसे यंगेस्ट कॉर्प्स होते हैं, बिल्कुल एकदम
यंग लोग होते हैं। नवंबर 1986 में बनी थी, तो इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के भी, आर्टिलरी के भी, एंड मान लीजिए जैसे कहीं पे किसी को बचाना है तो उनमें ये मदद करते हैं। इनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि HADR ऑपरेशंस में काम करते हैं, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं। अभी इनके पास चेतक है, चीता है, लेंसर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्रुव है, ओके, ALH वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड रुद्रा है, ओके। Okay, so finally we are done with the news and with the GS 1, 2 and 3 and 4. अब हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स करेंगे। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे ये, एंड आज आपका नवंबर का लास्ट वीडियो ये रहने वाला है। चलिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, तो एजुथंचन पुरस्करम, ओके, तो ये 1993 में बनाया गया था। केरला गवर्नमेंट का ये लिटरेरी ऑनर है, मीन्स कोई कुछ अच्छा लिखता है तो उसको कैश प्राइज मिलता है, 5 लाख का एक सिटेशन मिलता है। केरला साहित्य अकेडमी इसको देती है, मलयालम लैंग्वेज के बाद इसका नाम ऐसे रखा गया। एंड अभी किसको मिला है? अभी मिला है पोल जचारिया को। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट सो उसको आप अवॉइड करें। इनको 28th ही अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, एजुथंचन पुरस्करम, ओके। किसको दिया गया है? पोल जसारिया को। देन देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, हर बार हम ये फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के अंदर पढ़ते हैं। तो काजीरंगा, ये कारीरंगा मैंने लिख दिया, ये काजीरंगा है, आसाम के अंदर है, 1908 में बनाया था। किसने बनाया था? मैरी कर्जन ने, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। एंड ये मैरी कर्जन अलग हैं, ओके। तो ये 2/3 जो है यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनोसोर्स मिलेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ओके। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एंड इसके यहाँ पर आपको 4 स्पीशीज मिलेंगे, राइनो मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे, बंगाल टाइगर मिलेंगे, एशियाटिक वाटर बुफेलो मिलेगी। एंड यहाँ से 4 मेन रिवर्स भी गुजरती हैं, ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एंड मोरा धनसिरी। तो हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको ये रट गए होंगे। एंड आई विश कि आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो, ओके। तो लगे रहिए आप भी। एंड अब देखिए 16 साइक, तो ये एक एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड कहाँ मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं, अर्थ से 370 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1853 में ये डिस्कवर किया गया था। एंड ग्रीक गॉडेस सोल के बाद इसका नाम रखा गया। अभी स्टडी ये की गई है कि ये जो है मेटल का बना हुआ है, एंड इसके अंदर 10,000 क्वाड्रिलियन जो मेटल है, इसको जो नासा का जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है वहाँ से इमेजेस आई हैं कि इसके अंदर जो है आयरन एंड निकल भी हैं, जो कि अर्थ के कोर से, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का जो कोर है, ठीक है, ये कोर है, ये मेंटल है, फिर ये क्रस्ट होता है, तो कोर के अंदर निफे है, ठीक है, पढ़ा होगा कई बार आपने। तो आयरन एंड निकल के जैसा इसका सिमिलर नेचर पाया गया है, ओके। सो अभी फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। नाउ सी केवडिया टूरिज्म सर्किट, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को। एंड केवडिया विलेज जो है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम रिजर्वर भी है। एंड जो केवडिया है वो 35 टूरिस्ट स्पॉट्स को इंक्लूड करता है। यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, विश्व वैन देखने को मिलेगी, कैक्टस गार्डन है यहाँ पर, बटरफ्लाई गार्डन है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ पर है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास है। देन देखिए वैभव समिट, तो वैभव की अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी, दैट इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। सो वैज्ञानिक इज रिलेटेड टू साइंटिफिक थिंग, ओके। तो ये एक वर्चुअल समिट हुई इंडियन रिसर्चर्स एंड अकेडमिशियंस की, 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चली। एंड वल्लभ भाई पटेल जयंती पे इसको मनाया गया। तो इसके जो टॉपिक्स थे वो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी। देन देखिए मानसर लेक प्रोजेक्ट, तो मानसर लेक प्रोजेक्ट ये आप देखिए, एंड दिस इज, ये यहाँ पे वूलर लेक है। ये आपकी कौन सी लेक है? वूलर लेक जो है वो आपकी मीठे पानी की झील है, जबकि आपकी पोंग डैम एंड जो सो मोरीरी है ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये मानसर लेक। यहाँ पे 20 लाख टूरिस्ट अगर आएंगे तो फिर 800 करोड़ रुपए की कमाई होगी। एंड जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है। रामसर कन्वेंशन है, नवंबर 2005 में इसको रामसर कन्वेंशन जो थी वो आपको पता होनी चाहिए। ईरानियन जो है 1971, फिर किस तरीके से वो 1975 में इम्प्लीमेंट हुई। तो वेटलैंड्स वगैरह को ये कंजर्व करने की बात करते हैं। देन देखिए कुछ ऐसी सैटेलाइट्स बनाई गई हैं जिसके थ्रू उड़ीसा में देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ड्रग कल्टीवेट होता है। तो ये आइडिया दिया था उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने कि रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके देखा जाए। एंड क्योंकि उड़ीसा के अंदर जो कैनबीज है, जो ड्रग्स हैं, वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं।
अब देखिए जो केरला के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो पुअर होते हैं, मीन्स बेसिकली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% कोटा लाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी हामी दे दी है। तो ये 103rd अमेंडमेंट थी, जिसके थ्रू कहा गया था कि 10% रिजर्वेशन दिया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, एंड 50% जो रिजर्वेशन है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो कि SC ST एंड OBC को दी जाती है। देन देखिए त्रवणकोर टॉर्टोइस, तो टी से त्रवणकोर, टी से टॉर्टोइस, तो ये 330 मिलीमीटर लंबा है, एंड इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ठीक है, तो टीवी आप देखते होंगे, तो टीवी से ध्यान रखिएगा, टॉर्टोइस का स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। शेड्यूल 4th में आता है, आपको ये देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स में, केरला में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में। देन देखिए मिशन सागर सेकंड, तो मिशन सागर फर्स्ट जो था वो मई जून में चलाया गया था, जब शुरू शुरू में लॉकडाउन लगा था मार्च में, एंड फूड एड प्रोवाइड की गई थी। तो ये मालदीव्स को, मॉरिशियस को, सेशेल्स को, मडगास्कर को, कॉमरोस को। अब मिशन सागर सेकंड चलाया गया है, जहाँ पे फूड के थ्रू सहायता दी जाएगी सूडान को, साउथ सूडान को, डिजिबोती को एंड एरिट्रिया को। ठीक है, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। देन देखिए महारानी जिंदन कौर, तो महारानी जिंदन कौर जो थी वो रंजीत सिंह की यंगेस्ट वाइफ थी, दुलीप सिंह की माँ थी, एंड बेसिकली ये चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो पंजाब के एरियाज़ को ना ऑक्यूपाई करे, लेकिन लास्ट में इनको हारना पड़ा था। एंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लंदन में इनकी जो ज्वेलरी है वो ऑक्शन हो रही है। देन देखिए वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसको चेयर करने वाले हैं। इसे ऑर्गेनाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देन देखिए नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सो ये आई थिंक गड़बड़। सो नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। तो इसमें सिटीज़ को चैलेंज है एक तरीके से कि वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ जो है वो सुधरे, वहाँ के जो यंग चिल्ड्रन हैं, केयर गिवर्स हैं, फैमिलीज़ हैं। तो ये 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए ओपन किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा हो। देन देखिए लुहुरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो काफ़ी सारे पैसे चाहिए, तो वो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है उसने अप्रूव कर दिया है। 1810.56 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। 210 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर पे बनेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, एंड इसकी जो लोकेशन है वो शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगी। देन देखिए इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़, तो ये हम लास्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं, एंड ये अगर आप इनसाइट्स IAS का PDF देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जस्ट आप इसको रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं। 5 रिंग जो है वो आपको स्ट्राइटेड 5 रिंग जो है वो नेयार केरला के अंदर मिलती है। नीलगिरी आपको पता ही है केरला एंड तमिलनाडु के बीच में है। देन जो मार्बल मैप बटरफ्लाई है ये विशाखापट्टनम में, एंड रेयरली मिलती है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, भूटान एंड म्यांमार के अंदर। साउथ इंडिया में मिलती है मालाबार बैंडेड पिकॉक। ट्री निम्फ मिलती है साउथ इंडिया के अंदर, ब्रांडेड रॉयल नीलगिरीज के अंदर, ब्रू मॉर्मोन वेस्टर्न घाट्स के अंदर, स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ में, लिलियाक सिल्वर लाइन ये पहली बार राजस्थान में, एंड इसकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन की बात करें तो वो बेंगलुरु के अंदर है। देन देखिए डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, तो डाटा जो है मींस उसकी जो मेच्योरिटी असेसमेंट उसको फ्रेमवर्क करने का जो तरीका है, एंड ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर यही देखा जाएगा कि जो सिटीज़ का जो डाटा इकोसिस्टम है उसे इवैल्यूएट किया जा सके। देन देखिए लेशमानिया दोनावनी, तो लेशमानिया दोनावनी जो है वो एक पैरासाइट है, एंड इससे काला अजहर बीमारी होती है। तो ये एक अवार्ड जीता है CSIR, दैट इज़ साइंटिफिक जो रिसर्च करते रहते हैं, सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए उन्होंने जीता है, क्योंकि इन्होंने लेशमानिया दोनावनी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। बांग्लादेश में पहला मदरसा बनने जा रहा है ट्रांसजेंडर्स के लिए। देन देखिए नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो ये नवंबर में मिलते हैं। कौन देता है, ये नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ये अवार्ड देते हैं। एंड इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे बेस्ट स्टेट कौन सी रही, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बेस्ट स्कूल कौन सा है, बेस्ट न्यूज़पेपर क्या है, बेस्ट NGO कौन सा है, बेस्ट इंडस्ट्रीज़ कौन सी है। देन देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आई है उसके अंदर हमारे जो इंडिया हैं उसके अंदर टॉप 2% साइंटिस्ट आए हैं। तो 1492 इंडियंस हैं 1,59,683 पर्सनस में से।
2 इंडियन चूज़ किए गए हैं इनऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए। इसमें सेकेंड रैंक आई है प्रोफेसर गौतम देसी राजू की, एंड CNR राव की आई है रैंक थर्ड। ठीक है, किस फील्ड में? इनऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फील्ड में। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में भी कहीं पे कोट कर सकते हैं। देन देखिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, तो बीमा इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, तो व्यक्ति के कल्याण के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जो आपका स्कीम होती है, एम्प्लॉयमेंट जो ESI होता है उसके थ्रू ये लॉन्च की गई थी। ओके, एंड ताकि उन लोगों के लिए जिनकी जॉब छूट गई हैं, जिनकी जॉब ख़त्म हो गई एंड या जिनको जॉब से निकाल दिया गया, तो उनको रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, ये आप थोड़ा वो दे सकते हैं जिनका 90 दिन तक बेरोज़गार रहे हों एंड इनको जो रिलीफ है वो बेरोज़गारी के 90 दिन बाद मिला हो। ओके, एंड जो इंश्योर्ड पर्सन होगा उसको कम से कम इंश्योरेबल जो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो 2 साल की होगी, एंड 78 डेज़ कम से कम इन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए अगर ये कहते हैं कि हमें बेरोज़गार हम हो गए हैं तो हमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, तो पहले ये देखा जाएगा कि इन्होंने बेरोज़गारी से 2 साल पहले तक इन्होंने जहाँ काम किया है तो 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम 78 डेज़ काम किया हो। देन देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो ये लॉन्च की गई है, इसको 4th एडिशन था इसका, एंड इस बार जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव इनोवेशन, मतलब सबको साथ लेके चलना, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल बनाना। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने बनाई एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है ये एशिया के अंदर। ठीक है, सैफरन आपको कश्मीर में मिलता है। ओके, एंड आपका नेक्टर नाम ध्यान रखिएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सैफरन की खोज करता रहता है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक एप्लीकेशन एंड रीच। देन देखिए मिंक्स, मिंक्स क्या होते हैं? कॉर्निवोरस जो मैमल्स होते हैं वो हैं, एंड इनको बेसिकली इनको ब्रेड किया जाता है इनके फ़र के लिए, जो इनका बॉडी के ऊपर फ़र होता है उसे उतारा जाता है बाद में। एंड 2 स्पीशीज़ हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते हैं ये। ठीक है, मीन्स इनकी काफ़ी कम आपको ये देखने को मिलेंगे। डेनमार्क में ये देखा गया कि 200 लोग ऐसे थे जो कि इनसे मीन्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया। देन देखिए इंडिया एंड मालदीव्स ने 4 MOU साइन किए हैं, एंड ये 100 मिलियन का ग्रांट दिया जाएगा, तो 500 मिलियन जो पैकेज था उसका पार्ट है ये, एंड ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का 2 MOU, जो सेकेंड MOU था वो साइन किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, 2 MOU साइन किए गए थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, एंड 4th MOU साइन किया गया था स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए। देन देखिए 13th अर्बन मोटेलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो 13वीं अर्बन मोटेलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने की, मीन्स जो घर से रिलेटेड होता है तो थोड़ा उसको आप ध्यान रखिएगा। जेनेसिस इसका ये आप एक्ट ध्यान रख सकते हैं, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थीम थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। देन देखिए हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड जो है वो मुजफ्फरनगर के अंदर है, रामसर साइट है ये। ठीक है, तो ये गंगा एंड जो सोलानी रिवर्स हैं उसके थ्रू यहाँ पे पानी आता है। 1984 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी जब मध्य गंगा बैरेज बनाया गया था। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, ग्रे लेग गूज एंड बार हेडेड गूज। ठीक है, तो इसको नमामि गंगे के अंदर भी आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सब मीन्स मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं, एंड आप जस्ट इन्हीं PDFs को देखिए तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। देन देखिए चाइना जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, एंड ये 5 पार्टीज़ के साथ, चाइना, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो हमारे सारे पड़ोसियों को इन्होंने ले लिया है कि भाई हम पेंडेमिक के बारे में कुछ बात करें, तो वही है कि पहले रायता फैलाओ एंड फिर उसको समेटने की कोशिश ये कर रहे हैं। देन देखिए चाइना ने काम शुरू कर दिया है अरुणाचल जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आपको ऊपर चाइना दिखेगा, तो यहाँ पे ये एक रेल लिंक बना रहे हैं जिसके थ्रू जो सिचुआन प्रोविंस है वो निंगची के साथ लिंक हो पाएगा, एंड ये क्विंघाई तिब्बत रेलवे लाइन की तरह है जिसके थ्रू जो ल्हासा है वो हिंटरलैंड से कवर होता है। ठीक है, तो तिब्बत भी आपको इंडिया के पास ही देखने को मिल जाता है। देन देखिए होम मिनिस्ट्री ने जो चेंज लाए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, ये भी हम पिछले साल से ही पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग इसको अमेंड किया गया कि कम से कम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 साल तक रहनी चाहिए, एंड उसने जो काम किया हो पिछले 3 साल में कम से कम 15 लाख रुपए खर्च करे हों मेन एक्टिविटीज़ पे, तभी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर पाएंगे।
देन देखिए स्टैचू ऑफ पीस, तो राजस्थान में ये बना है स्टैचू ऑफ पीस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। तो स्टैचू फॉर पीस जो वल्लभ भाई पटेल के लिए है वो स्टैचू फॉर यूनिटी है। देन देखिए अबाउट जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ, तो ये कौन थे, ये सुरेश्वर जी महाराज जो अभी हमने ऊपर पढ़े सेंट थे। लॉर्ड महावीर का स्पेशल इस मैसेज को स्प्रेड करते थे, लोगों के भले के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, सोशल एवल्स को ख़त्म करने की कोशिश की। देन देखिए आर्टिकल 363A, तो आर्टिकल 363A जो था वो 26th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो इंदिरा गांधी इसे लेके आई थी, जहाँ पे जो प्राइवेट पर्स था उसको अबॉलिश किया गया था। में जो ये राजा महाराजा होते थे इनको जो पैसे वगैरह मिलते थे। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो निज़ाम नवाब मीर ओस्मान अली खान हैं, इनके जो ग्रैंडसन हैं नवाब नज़फ़ अली खान, इन्होंने कंप्लेंट की है हैदराबाद पुलिस स्टेशन में कि कुछ लोग जो हैं वो इनके गलत डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके फंडिंग ले रहे हैं यूके बैंक के अंदर। देन देखिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्वारसम, तो ध्यान रखिएगा सरफेस से एयर में ये मिसाइल जाती है, शॉर्ट रेंज की है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, DRDO ने बनाई है, ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर तक है। देन देखिए लीलावती अवार्ड 2020, तो लीलावती अवार्ड जो है वो इन जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसका इनिशिएटिव है। एंड इस बार थीम थी विमेन एम्पावरमेंट, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि विमेन के पास भी राइट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन ये देते हैं, ओके। देन देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्वे किया गया फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, ताकि वहाँ पे भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिल सके। देन मध्य प्रदेश एक काउ प्रोटेक्शन कैबिनेट बनाने जा रही है जिसको गो कैबिनेट भी कहा गया है। देन देखिए गुलेन बैरे सिंड्रोम, तो गुलेन बैरे सिंड्रोम एक रेयर सिंड्रोम है, मीन्स बॉडी के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है, बैक्टीरिया या वायरल अगर किसी को हो जाए तो इसके थ्रू कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। एंड ये मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहले अटैक करता है, तो काफ़ी मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, मीन्स हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाता है, मीन्स जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस को मारने के लिए एक ऐसा नर्वस सिस्टम बिल्डअप कर लेता है जो कि जिसको कहा गया गुइलेन बैरे सिंड्रोम। देन देखिए सेफ सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो सफाई मित्र इज अगेन रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे 243 सिटीज़ को चैलेंज दिया गया है कि वो सिवर्स का क्लीनेज करें, ओके, एंड जो टैंक्स वगैरह हैं उनको साफ़ करें। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गली के अंदर जो सिवर्स होते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसे कहते हैं, लोगों को घुसा दिया जाता है उसके अंदर, एंड वो लोग कुछ पैसों के लिए जो है बहुत गंदगी के अंदर उतरते हैं, हालांकि मशीन्स वगैरह के थ्रू सफाई हो सकती है। तो ये एक्ट बनाया गया है द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, ताकि हैजार्डियस क्लीनिंग ना हो सके। देन देखिए 5 आइज 9 आइज 14 आइज, तो 5 आंखें किस किस की हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस। कोई भी ट्रिक बना के आप इसका नाम लर्न करिएगा। 1946 में शुरू हुई थी। 9 आइज में ये 5 तो हैं ही, इसके साथ साथ डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड एंड नॉर्वे भी ऐड हो जाती है। 14 के अंदर ये होने के बाद जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन भी ऐड हो जाती है, ओके। तो इनकी ट्रिक्स बनाइए एंड लर्न इट। देन देखिए विलो वॉबलर, तो ये 18th वॉबलर है एंड ये पाया गया कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम के अंदर। इसका स्टेटस लिस्ट कंसर्न है, ओके। तो ये ध्यान रख सकते हैं WIL, तो WL है तो वॉबलर जो है वो LL लिस्ट कंसर्न। 17 स्पीशीज केरला में है, 18th ये पाई गई है तिरुवनंतपुरम के अंदर। इंडिया के अंदर 2 वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, एंड ये एक तो है आपका परम सिद्धि जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था। दूसरा है प्रत्युष जो कि वेदर फोरकास्टिंग करता है, उसके बेसिस पे हमारी जो रैंक है वो 78 आती है। देन देखिए ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स, तो ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स यही है, टॉप 500 प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है, हर साल में 2 बार रिपोर्ट पब्लिश होती है। इसके अंदर जापानीज सुपर कंप्यूटर फुगाकू एंड IBM समिट इंक्लूड है, ये 2 मोस्ट पावरफुल हैं, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, एक तो IBM समिट, दूसरा जापानीज का फुगाकू। देन देखिए ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोएलिशन, तो पूरे विश्व के अंदर जो HIV है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जोड़ा बनाया जा रहा है, कोएलिशन बनाया जा रहा है, जोड़ा नहीं बोल सकते, मैं सब लोग मिल रहे हैं, UN मेंबर स्टेट्स, डोनर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2017 में बनाई गई थी ताकि HIV प्रिवेंशन को रोका जा सके। एंड इसके अंदर 25 जो हाईएस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा
मीन्स HIV पाया जाता है उनको भी इंक्लूड किया गया है। 2016 का टारगेट भी इसको अचीव करने की कोशिश है कि एड्स को कम किया जाए एंड जो HIV इन्फेक्शंस है उनको 75% तक कम किया जाए एंड 5 लाख से भी कम इन्फेक्शंस रहें 2020 तक एंड एड्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए 2030 तक। देन देखिए तुंगभद्र पुष्करालू कमेंस्ड ऑन November 20। तो ये 12 दिन का फेस्टिवल होता है जो रिवर होती है उनमें डुबकियाँ वगैरह लगाई जाती हैं। तो इस टाइम पे जो जुपिटर होता है वो कैप्रिकॉर्न के अंदर एंटर करता है, 12 रिवर्स की पूजा की जाती है। ओके, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन लक्ष्मीकांत में भी आप पढ़ सकते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी कंट्री की जो पार्लियामेंट्स होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। 1889 में बना था। अभी इसके अंदर 179 मेंबर पार्लियामेंट्स है एंड 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं। वर्ल्ड से सभी जो पार्लियामेंट्स होते हैं वहाँ से आते हैं लोग। एंड इस बार स्लोगन था डेमोक्रेसी सभी के लिए, ताकि डोमेस्टिक गवर्नेंस बढ़े। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये यहाँ के एक्सटर्नल ऑडिटर इलेक्ट हुए हैं 3 साल के लिए। देन देखिए 2020 बुकर प्राइज़, तो ये दिया गया है स्कॉटिश डगलस स्टुअर्ट को, क्योंकि इनका नोवेल आया था शगी बैन। तो ये लिटरेरी अवार्ड है बुकर प्राइज़, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में दिया जाता है एंड इंग्लिश में ये में ट्रांसलेट करे फिर यूके में उसको पब्लिश किया जाता है, यूके या फिर आयरलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने वाला है। तो ये MOU साइन हुआ था 2012 में कि वो इंडिया को भी हेल्प करें। तो ऑस्ट्रेलिया एंड जो इंडिया है वो इस तरीके से सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। देन देखिए स्टडी ऑन स्टेटस ऑफ रेडिकलाइजेशन, तो पहली बार यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कोशिश किया है कि रेडिकलाइजेशन को समझा जाए, उसको डिफाइन किया जाए एंड फिर अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट किए कि किस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। देन देखिए वर्ल्ड फिशरीज़ डे, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। 1997 में शुरू हुआ था, जहाँ पे जो वर्ल्ड फोरम थे फिश हार्वेस्टर्स के एंड फिश वर्कर्स के, वो मिले थे एंड उन्होंने वर्ल्ड फिशरीज़ फोरम बनाया था। देन देखिए सिटमैक्स 2020, तो इसका जो सिटमैक्स 2020 है तो इसका SI से ध्यान रखिएगा सिंगापुर, T से ध्यान रखिएगा थाईलैंड एंड इसके अंदर इंडिया भी है। ठीक है, तो S से सिंगापुर, I से इंडिया एंड T से थाईलैंड। तो इन तीनों का ये एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन हुआ अंडमान सी के अंदर। तो मैरी टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैरी टाइम मीन्स इज रिलेटेड टू वाटर। देन देखिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेज एंड क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या जो क्रिमिनल्स को जो फाइनेंस दिए जाते हैं तो उनके लिए कॉन्फ्रेंस हुई, 4th हुई, वर्चुअली हुई। किसने ऑर्गेनाइज की? इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जुडिशरी से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से, सभी से मेंबर्स होते हैं। ओके, एंड देन देखिए नेशनल न्यू बोर्न वीक 2020, तो जो नए बच्चे जन्म होते हैं वो हर साल उनके लिए एक वीक मनाई जाती है 15 से 21 नवंबर तक। इस बार जो थीम थी वो थी क्वालिटी इक्विटी डिग्निटी, मीन्स जो हर बच्चा नया पैदा होता है उसको हर हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, हर जगह पे मिल सके, ताकि जो न्यू बॉर्न हेल्थ है उसको ध्यान रखा जा सके। एंड 2014 में इंडिया जो थी वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च किया था, ताकि जो डेथ हो जाती है जैसे नए बच्चे जन्म लेते हैं एंड उनको टैकल किया जा सके। देन देखिए आवास दिवस एंड आवास वीक, तो ये इसीलिए बनाया गया, आवास इज रिलेटेड टू हाउस, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के थ्रू, क्योंकि इनका एम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो 20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है एंड जो ये प्रोग्राम है इसके थ्रू 2.95 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं कि इन सभी घरों के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ हों। देन देखिए अभ्यम ऐप, तो अभ्यम ऐप ए से ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि जो विमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो टैक्सी या ऑटो रिक्शा में जाते हैं एंड अगर मान लीजिए उस टाइम पे उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी के टाइम पे ये ऐप उन्हें काम आए। देन देखिए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो ये इंडिया ने सेटअप की, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं एंड और भी मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आगे काम किया जा सकता है। देन देखिए अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो AICTE दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एंड यहाँ पे 46 ऑनलाइन प्रोग्राम्स इनॉग्रेट किए गए। टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से हाई एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लंदन में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 1 लाख लोगों को। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देन देखिए 15th G20 समिट, G20 समिट इस बार भी प्रीलिम्स में पूछा गया था, कंट्रीज़ के नाम पूछे गए थे। तो ये देखिए, पहले ये देखिए ओसाका डिक्लेरेशन हुई थी
जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि 2020 में सऊदी अरेबिया से होस्ट करेगा, 2021 में इटली, 2022 में इंडिया। लेकिन तो कैसे ध्यान रखना, SII से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इंडिया सबसे बाद में। लेकिन अब जो इंडिया है वो 2022 में नहीं, 2023 में लॉन्च करेगा, ठीक है। तो अभी 2020 में सऊदी अरेबिया करेगा, इसके बाद इटली, ठीक है। तो ये 15वीं G20 समिट होगी। गवर्नमेंट ने और कुछ ऐप्स जो हैं वो बैन कर दिए, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डिसीजन था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सेक्शन 69 को यूज़ किया IT एक्ट के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मीन्स इनको बैन कर सकता है फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ओके। देन देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो उसमें जो साउथ एशियन है, जो सार्क के जो 8 मेंबर्स हैं, तो वो उनकी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि 2010 में बनी थी। देन देखिए सर छोटू राम, तो सर छोटू राम का जन्म 1881 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया पंजाब प्रोविंस के ये पॉलिटिशियन थे, एंड इन्होंने हेल्प की थी कि भाई जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिनको दबा दिया जाता है, उनको हेल्प की जाए। फिर इनको उपाधि भी मिली 1937 में। इन नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये को फाउंडर थे। इनकी वजह से 2 कानून आए थे पंजाब के अंदर। एक तो आया था पंजाब रिलीफ इन डेप्टनेस एक्ट ऑफ 1934, दूसरा आया था पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1936। बेसिकली वहाँ के लोगों को लोन देकर जो उनसे बाद में उनको जो मीन्स बेहाल उनका किया जाता था, तो उसको बचाने के लिए था। देन देखिए सहाकर प्रज्ञ, तो सहाकर प्रज्ञ इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इनको हेल्प करती है। 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं कि भाई इन लोगों की हेल्प करो। देन देखो MQ-9B गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स, तो ये इंडियन नेवी जो है वो US से लीज पे, लीज मतलब क्या होता है, रेंट पे लेगी एंड फिर इसे यूज़ करेगी इन ड्रोन्स को। एंड देखिए लीज पे लेने का जो प्रावधान है, वो जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हुआ था 2020, उसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया था। तो वी कैन यूज़ दिस ऑन लीज। देन देखिए ऑसिनडेक्स, ऑसिनडेक्स का नाम भी देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऑस से ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है नेवी के लिए। देन देखिए भूटान जो है वो अपने टाइज बनाने की कोशिश कर रहा है जर्मनी के साथ। तो थिम्पू जो कि भूटान की कैपिटल भी है, वो 53 स्टेट्स के उनके टाइज हैं एंड यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये किंगडम का फर्स्ट डिप्लोमेटिक फेरी होगा 7 साल में। 1949 में जो भूटान था, उन्होंने सबसे पहले इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949, प्रेम्बल के अंदर आप देखिएगा ये डेट, एंड अडॉप्ट किया गया था तब, इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। देन देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। अब ये नेवी जो है वो एक नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बनाने जा रही है, एंड 26/11 में जो अटैक्स हुए थे, तो उसके थ्रू ये बनाया गया था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2012 में इसे अप्रूव किया था। 2014 में ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ, गुरुग्राम के अंदर इसकी लोकेशन है। नोडल सेंटर है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का। अब देखिए स्कॉटलैंड जो है, जो पीरियड पावर्टी आती है, मीन जो पीरियड्स आते हैं, उनके लिए फ्री सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पोन्स जो है वो प्रोवाइड करने वाला है, ताकि उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ, गर्ल्स की, लेडीज़ की डेथ हो जाती है। देन देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इन्वेस्ट मैप ने लॉन्च किया। तो ये 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि भाई जो 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हें कैसे अचीव किया जाए। शहतूत डैम, तो ये शहतूत खाने वाले होते हैं, तो ये अफगानिस्तान में डैम बनाया जा रहा है इसके नाम से। तो इसके थ्रू ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा काबुल के 2 मिलियन रेजिडेंट्स को। मैडन रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। देन देखिए माउंट इली लेवा टलोक, तो ये वॉल्केनो है, इंडोनेशिया के अंदर आई से इली, आई से इंडोनेशिया। 5423 मीटर की माउंटेन जो है वो निकली जावा आइलैंड पर, एंड सीनाबंग ऑन सुमत्रा आइलैंड। देन देखिए ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, तो ये ग्लोबल मीन्स सभी विश्व के लोग जो हैं, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 8 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, जिसे प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देन देखिए अवाधनम, अवाधनम क्या है, एक लिटरेरी परफॉर्मेंस मीन्स जैसे लिखने वाली जो चीज़ें हो गई, लिटरेरी पोजर्स हो गए, पोएम्स हो गए। तो पहले ये संस्कृत के थ्रू ओरिजिनेट हुए, उसके बाद तेलुगु कन्नड़ के थ्रू भी ये रिवाइव हुई, एंड इसको ऑब्जर्व किया वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ने। इस वजह से ये न्यूज़ में है अवाधनम, ठीक है, ध्यान रखिएगा लिटरेरी से रिलेटेड है। तेलुगु के अंदर चेंज लाया गया।
मीन्स उसमें भी पोएम्स लिखी गई। नेशनल मॉनसून मिशन, मॉनसून इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो ये इसीलिए है, एंड मीन्स प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको यूएस टेरिटरी है, ठीक है, एंड यूएस टेरिटरी है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इन्होंने कहा कि हमें स्टेटहुड मीन्स 30 बार पिछले 10 साल में तीसरी बार वोटिंग कराई गई, इन्होंने स्टेटहुड के लिए वोट किया। ये स्पेनिश स्पीकिंग आइलैंड है, कैरिबियन सी, यूएसए के पास आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये यूएसए है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में इसको ढूंढ लिया था। फिर ये स्पेनिश एम्पायर का पार्ट बना 4 सेंचुरीज तक, 1898 तक रहा। फिर यूएस ने इसको एनेक्स कर लिया। 1917 में यहाँ के लोगों को यूएस सिटीजनशिप मिली थी। देन देखिए ट्रिस्टन डा कुना, ये यूके की टेरिटरी है, यूके की ओवरसीज टेरिटरी। इसको आप देखेंगे ना, ये साउथ अफ्रीका के पास है। यूके बहुत ऊपर पड़ जाता है, यूके से 6,000 माइल्स दूर है लंदन से, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के अंदर पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो पानी है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड यहाँ पे मेराइन रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 300 से कम लोग रहते हैं। और राइट, सो फाइनली वी आर डन विद नवंबर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। देखिए बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ अप्रिशिएट इट, एंड प्लीज़ शेयर करें वीडियोज़ को। कोई डाउट हो तो पूछा ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ईमेल ID मिलेगी, एंड बाय पेइंग अ पिटी अमाउंट यू कैन गेट दिस PDF। एंड अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। दिसंबर का कंपाइलेशन मैं कोशिश करूँगी आज से आपको एक वीडियो तो कम से कम दे ही दूँ, एंड कोशिश ये रहेगी कि इसी महीने में हो जाए। इसके साथ मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।